सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो थोड़ा संवेदनशील है कुछ लोगों के लिए। वो है ज्योतिष। ज्योतिष का कारण क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, फ़ोन कॉल भी आते हैं कि हमारे बारे में ये बता दीजिए, हमारे बारे में वो बता दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई पूर्ण रूप से ज्योतिषी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी ज्योतिष विद्या सीखी है मैंने, वो फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, खुद का रिसर्च, हो सकता है पूर्व पास्ट कार्मिक अकाउंट जो भी है मेरा कार्मिक कनेक्शन है, उसके माध्यम से जो कुछ भी अभी सीख पाया हूँ वो सारी बातें हैं। अब आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे, कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या वाकई में किसी को हेल्प कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास मेरी बर्थ चार्ट है, मेरी कुंडली है, मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली वगैरह बहुत देखी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें बदल नहीं सकता जो चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है। पहली चीज़ ये, ज्योतिष आपके जीवन का मानचित्र बताता है कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं कब कब होने वाली है। अब आप उससे पहले नहीं कर सकते, आप उसे बाद में नहीं कर सकते, आप उसकी मात्रा में कमी या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ होने से रोक नहीं सकते। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई गाड़ी जा रही है और आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और उसका आपसे टक्कर लगना है, तो वो टक्कर लगेगा ही लगेगा। वो छोटा लगे या बड़ा लगे ये हम तय कर सकते, ये हम प्रभावित कर सकते, ये हमारे ऊपर नियंत्रण में है लेकिन टक्कर को रोका नहीं जा सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बाकी इस पर कोई भी ज्योतिषाचार्य असहमत हो सकते हैं। जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है, मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, काफ़ी अच्छे एक्साइटमेंट, एडवेंचरस ट्रिप्स, जर्नीज़, अभी भी बिहार भागलपुर आया हुआ हूँ, तो हम उसे बदल नहीं सकते, बेशक आपका मन हो अथवा ना हो। मैं बताऊं, मैं अभी आने वाला था, मतलब नहीं आने वाला था, मैं कहीं आरएसएस की कोई मीटिंग थी अश्विनी भाई के साथ, वहाँ जाने वाला था, लेकिन मैं नहीं गया और यहाँ अचानक से प्लान बन गया, पेरेंट्स की ज़िद। आपका बेशक मन नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हो जाती है, उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम काफ़ी घटनाएं होती है जो आपको पसंद नहीं होती, जो औरों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो होना होता है तो वो होता ही है, लिखा ही होता है। अब उसमें उस लॉस को और या उस प्रॉफिट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़, घटना को रोका नहीं जा सकता। अभी जो भी बाढ़ आ रही है, हम उसमें जो है नहीं कर सकते, उस चीज़ को बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन हमें बचना है या हमें डूबना है यह हमारे ऊपर है। अब ज्योतिष से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं। लोग कहते हैं कि आप हमारे बारे में बता दीजिए, कुछ पैसे भी देने की पेशकश करते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, लेकिन मैं उनको दो बातें बताऊंगा। पहला ये कि कोई भी ज्योतिषाचार्य आपकी लाइफ को किसी के तरीके से नहीं बदल सकता या किसी के जैसा नहीं बना सकता है। लोगों की इच्छा होती है कि हम भी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान, रणवीर, दीपिका बन जाए, संभव नहीं है। वो उनकी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। आप अपने कैपेसिटीज़, इंटरेस्ट, स्किल्स ये चेक करिए कि भाई मेरा किसमें खासियत है, क्या गुण है, किस चीज़ के लिए मेरा जन्म निर्धारित हुआ है, फलाना ढिमकाना। तो बेटर रहेगा कि आप लाइफ में बढ़िया तरीके से जी पाएँ। किसी के दूसरे लाइफ को खुद से कंपैरिजन करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश रहना है तो दूसरे से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि जहाँ आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, दुख वहीं से शुरू हो जाता है। पहले मैं भी कंपैरिजन करता था, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं कंपैरिजन नहीं करता। मेरे काफ़ी मेट्स, काफ़ी क्लासमेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पे आज के टाइम पे, लेकिन हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। मेरा नेचर सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है कि मेरा नेचर कैसा है, तो मैं आज शायद इसलिए ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ, लोगों को प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन देने के लिए ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए पैसे प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो उसी क्षेत्र में जाते हैं, जिसकी जैसी सोच होती है, जैसी विचारधारा होती है, जैसे इंटरेस्ट होते हैं, जैसे लोगों की इच्छा होती है, वैसे वैसे वो चीज़ें करते हैं। हमारी ऐसी चीज़ें नहीं है। अभी मामी चाय लेकर के आई है, मैं अपने नानी घर में हूँ, तो इसीलिए मेरे को मुझे पॉज करना पड़ा। तो मैं कुछ बता रहा था कि हमारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, स्किल्स हैं। अब जो कुछ भी अभी तक मैंने लाइफ में फेस किया है, जिया है, महसूस किया है, मैंने उसका एक कारण ये देखा है। यहाँ भी किसी ने पूछा कि हमारी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा,
एक्साइटमेंट होती है, मुझे भी होती है कि मेरी लाइफ में कौन होगा, क्या नया खास होगा, क्या विशेष होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विशेष कोई नहीं करता, हम ही करते हैं। हमारी आदतें करती है, हमारा व्यवहार करता है, हमारे संस्कार करते हैं, हमारी मनस्थिति करती है, हमारी परिस्थिति करती है। और आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये मानना चाहिए कि मैं मेरे कारण की वजह से हूँ, मेरी वजह से हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा श्रेय लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के कारण भी खुद बन जाते हैं, आप अपने अच्छे कामों के कारण भी खुद बन जाते हैं। वो आपको एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है कि चल भाई, गलती मेरी है, मुझे सुधारनी है, मेरे कर्म है, इसी का फल मुझे भुगत रहा हूँ मैं। तो इस भावना से ना आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई भगवान चमत्कार हो जाएगा, कोई अचानक से दवा सोना आ जाएगा, निकल जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत और निराशाजनक सोच है। आशावादी बनिए, साथ साथ कर्मठ बनिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी जादू टोना, अंगूठी पंगूठी, इन सब के चक्करों में कम पड़ के, हालांकि इनकी वैल्यू है, इनकी इम्पोर्टेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले कर्मठ बनना है, पहले अपने नियमों में परिवर्तन लाना है, पहले संस्कार पैदा करने, पहले व्यवहार लाना है। और अगर डेली बेसिस की पंचुअलिटी अगर लाइफ में नहीं रही, तो कितना भी आप जादू टोना पूजा पाठ करवा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नियमित रूप से जो जीवन जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं, वही सक्सेस भी करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के घर में को देखा है, बड़े वास्तु के साथ, बड़ा तरीके से साफ़ सुंदर, कोई गंदगी नहीं, अच्छे से कपड़े पहनना, टाइम पे खाना, अच्छा खाना, घर का खाना, ऐसा होता है। तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स वाली चीज़ों को कभी अपने आप पास अट्रैक्ट नहीं किया, दावत नहीं दी, बुलाया नहीं है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका रीज़न आप खुद मान लीजिए और उसको कोशिश कीजिए सॉल्यूशन निकालने की। चिंतक बनिए, चिंता मत करिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई रोक नहीं सकता, बॉस कोई नहीं रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक नहीं सकता, आप भी रोक नहीं सकते। किसी नहीं पता कि कल कौन क्या आ जाए, कब कौन लंगूर हमला कर दे, कोई छिपकली ऊपर गिर जाए, कुछ नहीं पता। तो आप प्रॉब्लम ना आए ऐसा मत घबराइए कि प्रॉब्लम ना आए, भगवान से ये प्रे नहीं करते, लेकिन हाँ, फेस करने की शक्ति हो, सॉल्यूशन निकल जाए उसका, प्रॉब्लम्स का कोई भी जड़ की समस्या हम निकाल पाए, समाधान कर पाएँ, ये अपने पास होना चाहिए कि भाई ये पावर होनी चाहिए। ज्योतिष के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ज्योतिष असल में ना, मैंने जो फील किया है मेरे लाइफ में, मैं सदैसा में पढ़ा हूँ, जिसे कहते हैं कर्णमूल नक्षत्र में, मगाचरण एक नक्षत्र में। तो ऐसे बच्चों की पूजा हो जानी चाहिए, संभव नहीं हो पाई है, अभी भी नहीं हो पाई है। वो ये भी भाग्य में ही लिखा है, कहीं ना कहीं आप मानेंगे नहीं कि ये जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, इस वजह से, इस मगा नक्षत्र की शांति नहीं होने की वजह से मेरे हर अच्छे काम में, हर बड़े काम में रुकावटें आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड है, मैं इसे भी बदल नहीं सकता। और कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष ज़्यादा सीखने से पागल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा है कि ये जो उनकी इमेजिनेशन है, जो ये सोच है, विचारधारा है, ये भी कहीं ना कहीं ज्योतिषी नक्षत्रों की वजह से है। उनके चार्ट ही ऐसी बने कि वो उन पे इसी तरह के कमेंट पास करेंगे, तो बॉस उनको कुछ नहीं बोलना। आपने अगर वो समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ से निकल जाइए। और दूसरी चीज़ कि ये जो ज्योतिष वाली विद्या है, या ये उन्हीं लोगों को बताएं जो इस पर विश्वास करते हैं, अदरवाइज़ ये विद्या हर किसी के लिए भी नहीं है। जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये आपको जीवन जीने का एक आसरा, एक आशा दिखाती है, एक आपको एक होप जगा देती है कि नहीं भाई, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये होने की संभावनाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि जीवन का एक ये मानचित्र है, तो ये बता देता है कि आप अपनी लाइफ में अगर ये करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन डू सक्सेस। जैसे कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, यू शुड गो टू एस्ट्रोलॉजी लाइन, स्पिरिचुअल लाइन, टीचर लाइन, बिजनेस कंसल्टेंट, सर्विस लाइन, और जितने भी कला क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्र में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोप है। पॉलिटिक्स है, बट आई वाज डिड लास्ट टाइम दैट मैं बिजनेसमैन बनना चाह रहा था, पर मैंने नोटिस किया कि मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है वो बिजनेसमैन वाला नहीं है एक्चुअली। उसके लिए आपको थोड़ा सा छल कपट जानना चाहिए, शकुनी बनना पड़ेगा, वो हो नहीं पाएगा। बिजनेसमैन इन द सेंस कि आप शॉर्टकट तरीके से, मुझे नहीं आता कमाना, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो इस तरीके करते हैं, हम उसे गलत नहीं कर सकते, उनका अपना नेचर है। कुछ लोग किसी नेचर के साथ होते हैं तो उनको उसी रास्ते से ही चलना चाहिए। आप ऐसा समझिए कि भाई
किसी की बाइक की स्पीड 110 है तो 150 नहीं जा सकता, उसकी इतनी ही लिमिट है। वैसे हर इंसान की एक अपनी लिमिट है। आप इच्छाएं मत पालिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और स्किल देखिए कि आपकी स्किल और कैपेबिलिटी क्या है, और उसी को इच्छा बना दीजिए। यकीन मानिए बॉस, आप बहुत अच्छा और बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ यार, जैसे मैंने भी समझौता किया। मैं बहुत 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 मेहनत करता था, रात दिन एक करके वेबसाइट बनाता था, लेकिन नोटिस किया मैंने कि वेबसाइट के क्लाइंट कम और कंसल्टेंसी के कब लोग ज़्यादा आते हैं। मतलब ये कि वेबसाइट वाले लोग भी आते हैं, बट वो मेरे से ना बनवा करके मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं। और क्योंकि वेबसाइट बनवाने वाले लोगों की जो मेंटिलिटी होती है, जो बनवाने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग नेचर आ जाता है। वो डोमिनेटिंग नेचर मेरे ऊपर वो नहीं फील कर पाते। तो मैंने देखा है कि भाई मैंने काम लेना है, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फील किया है। यू कांट डू एवरीथिंग एट ईच टाइम, एट सिंगल पीरियड ऑफ टाइम। समटाइम भगवान आपको इतना बड़ा काम दे देते हैं कि भाई अब मैंने देखा कि आई हैव लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटीज टू मैनेज ईच एंड एवरी टास्क, बिकॉज आई नो हाउ टू डू, हाउ टू होस्ट, हाउ टू मेक वेबसाइट एंड ईच एंड एवरीथिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो बेटर है कि मैं काम को लूँ, अपने फ्रीलांसर्स, एम्प्लॉयर्स जो भी है मेरे पास टीम, उनसे करवाऊँ और अपने क्लाइंट को दूँ। वो मुझे इस पोस्ट पे चाहते हैं। और पब्लिक फीडबैक, दूसरी बात दोस्तों कि पब्लिक फीडबैक को बहुत वैल्यू दें, क्योंकि लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहेंगे अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि लोगों की हर बात ख़राब हो। लोगों की वैल्यू है और लोगों से ही आपकी इमेज है। मेरी इमेज भी लोगों से है। लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, लोगों ने मुझे बोला कि आप एक अच्छी लेखक हो, आप अच्छी कविता करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा चीज़ें करते हो। उनकी प्रशंसा ही आपके कैरियर को एक ग्रोथ देती है, तो उनको कभी नज़रअंदाज ना करें और उनकी सुने। पब्लिक फीडबैक अच्छा श्रोता जो होगा और जो आप अच्छी बातें सुनेंगे, अपनी निंदा सुनेंगे, तभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आएंगी। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कभी कभी निकल जाएगा। तो इसलिए लोगों को सुनिए, बेशक वो गलत हो सही हो, लेकिन सुनिए ज़रूर, और जो सही है उसको मानिए, एक्सेप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए। सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकल जाएगा। और अंत में महादेव का एक लाइन है, लाइफ ओके में एक सीरियल था, कि सारे समस्याओं का समाधान संभव है, समस्या है तो सिर्फ अपने भीतर झांकने की, जहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर निहित है। तो ये बात सही है दोस्तों। कभी कभी मैं भी व्यग्र हो जाता हूँ, एग्रेसिव हो जाता हूँ, प्रॉब्लम्स के लिए सोचता हूँ अभी निकले, अभी सॉल्यूशन निकल जाए, बट नहीं, सबका एक टाइम होता है। और कोशिश कीजिए पेशेंस रखने की, एग्रेसिव ना होने की। सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हर दिन कोई ना कोई बड़ा बनता है। हर बीज का अंत एक दिन पेड़ पर जाके होता है, और पेड़ से फिर वो खराब हो जाता है, कटता फटता है, लेकिन हर बीज एक दिन पेड़ बनता ही बनता है। हर इंसान सक्सेसफुल बनेगा, बस वो ये आशा रखे किसी दूसरे नेगेटिव पर्सन की चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए। और आगे किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। बाकी ज्योतिष रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन हाँ ज्योतिष की चीज़ों को बहुत मानता हूँ, वैज्ञानिक कारणों से उसकी बातों को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और आपको अगर खुद अपनी इस चीज़ों को चेक करना है अपनी ज्योतिष वाले के प्रेडिक्शंस के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो सारी चीज़ें, कमेंट में या लिंक दे दूँगा वो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप की, वेबसाइट की, जहाँ से आप खुद अपने टाइम, डिटेल, बर्थ और प्लेस के दम पे आप अपने कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट बनवा सकते हैं। बाकी एक अच्छे दक्ष, एक सिद्ध ज्योतिषी से ही आप अपनी कुंडली एनालिसिस कर तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं जानता हूँ, बता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता। बेटर ये है कि आप किसी अच्छे अनुभवी से चेक करवाएं, क्योंकि वो जो आपको टोने टोटके या फिर जो भी उपाय हैं वो आपको बेटर बता पाएंगे। मैं उपाय के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी समस्याएं हैं उनका एक साइंटिफिक और एक तार्किक तरीक़ों से आपकी समस्या के समाधान निकाल पाने में मैं एक सलाह दे सकूं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।